सबसे पहले तो साध का निर्णय कि निःशुद्ध आत्मा ही मेरे लिए साध है। सबसे पहले निर्णय कर कि निःशुद्ध आत्मा ही मेरे लिए साध्य है, सर्वश्रेष्ठ, मेरे लिए इष्ट है, परम इष्ट है, जो कुछ है मेरे लिए मेरा निःशुद्ध आत्मा तत्व ही है। पहले तो ये निर्णय करना होगा। फिर अब इस निर्णय तो कर ली कि निःशुद्ध आत्मा तत्व ही मेरे लिए साध्य है, सब कुछ है, और उसका महत्व जगाना पड़ेगा। उसका महत्व अपन को जगाना पड़ेगा, उसकी सम्यक रुचि लगे। जान तो लिया कि ये मेरे लिए इष्ट है, सर्वश्रेष्ठ, पर उसकी सम्यक रुचि लगना है। तड़प सम्यक रुचि माने जिस रुचि के सामने और कुछ चीज न रुचे, दूसरी चीज मन रुचे चला कोई चीज, उसका नाम क्या है? सम्यक रुचि। ऐसी सम्यक रुचि को जगाओ। सबसे पहले तो ये साधना का क्रम है। साधक का निर्णय कर ली कि नहीं शुद्ध आत्मा ही मेरे लिए साध्य है, पर उसके लिए सम्यक रुचि को पर सम्यक रुचि को जगाने के लिए फिर व्यवहार में आपको साध्य करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का, इसमें आत्मा का बहुमान हो, आत्मा की शुद्ध चर्चा हो, सिद्धांत तत्व का जोर हो, स्वानुभूति की चर्चा हो। फिर सम्यक रुचि को जगाने के बाद आपको वही रुचने लगे, और फिर उसके बाद इसके स्वाध्याय तत्व चर्चा के माध्यम फिर आपको उसकी अनुभूति का प्रसार कर। सबसे पहले तो सिद्धांत तत्व की रुचि जब पहले निश्चय करो कि सिद्धांत तत्व ही हमारे लिए साध्य, फिर उसकी रुचि को जगाने के सम्यक रुचि, फिर सम्यक रुचि को जगाने के लिए स्वाध्याय है, तत्व चर्चा है, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय है, इसमें आत्मा का जोर हो, स्वानुभूति की चर्चा हो। इसके बाद आत्मानुभूति की तरफ जगाओ, मुझे आत्मानुभूति होना चाहिए, अनुभूति हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, मुझे आत्मानुभूति करना ही है। ऐसी क्या करो, अंदर से तड़प जगे कि हमें सहानुभूति को उपलब्ध करना है, आत्मानुभव है ना। ऐसी तीव्र लगन अपने अंदर क्या हो जाना चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल भिड़ जाओ हर समय। जब तक वो एक समय की अनुभूति ना हो जाए तब तक बिल्कुल लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और आत्मानुभूति हो गई तो आत्मानुभूति के बाद अब फिर क्या करना है? अब आत्मानुभूति हो गई अपन को, तो अब आत्मानुभूति होने के बाद उसकी सूरत बनाए रखो ज्ञान। अब ज्ञान का मार्ग खुले, और उसमें जो दोष अतिचार लग रहे हैं आपके सम्यक, चलमाला घाड़ दोष, 25 मल दोष, उनसे दूर होने का प्रयास करो। सच्चिदेव गुरु साहब की श्रद्धा तो है ही, उसको दूर करने का प्रयास करो, चलमाला घाड़ दोष, और अपने में और प्रकार, और ज्ञान में आत्मा की निरंतर सूरत चलने दो। और अब अनुभूति हो जाएगी ना, तो समझ में आ जाएगा कि आत्मा कैसा है। फिर आपको समझ में जाएगी साधना कैसी करना पड़ेगी। आपके ज्ञान में आएगा कि आत्मानुभूति की ज्ञानानुभूति, आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा राग आदि कर्मल कुछ नहीं है, आत्मा शुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, निर्विकार, निर्विकल्प, वीतराग स्वरूप है। आत्मा अनुभूति होने में यही लगेगा कि वीतराग स्वरूप है। वीतराग स्वरूप का जो मैंने अनुभव किया है आज एक समय का, उसमें ही आनंद है, निराकुलता है, सुख है, शांति है, आनंद है। तो वो वीतराग स्वरूप की ओर अब ज्ञान आगे बढ़ेगा। तो ज्ञान रागादियों से धीरे धीरे क्या होने लगे। पहले तो रागादि से भेद विज्ञान था, इससे संसार शरीर भोग से तो कई बार भेद विज्ञान हो गया, और रागादि मोह आदि से पहले क्या होना चाहिए? भेद विज्ञान। रागादि मोह आदि से भेद विज्ञान होने के बाद ये अपन को फिर नजर आने लगी कि मेरे ज्ञान में ये कुछ भी नहीं है, ये मेरी सत्ता में नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं। भिन्नता भाषित तो होने लगी, पर अब उपयोग पलट के वो रागादि और ज्ञान को दोनों को कैसा देख लिया, भिन्न भिन्न देख लिया, पर जोर अभी दोनों में से किसी तरफ का भी नहीं जा पा रहे, न रागाई की तरफ जा पा रहे और न ज्ञान की तरफ आ पा रहे, वीतराग स्वभाव की ओर जा पा रहे। अभी कई बार जानने के बाद भी कि रागादि में नहीं हो, उसके बाद भी वहां पर झुकाव हो जाता है, संस्कारगत, कर्म की उदयगत। बस कई बार ऐसा होता है कि स्वभाव में झुकाव नहीं हो पा रहा, दो वस्तु को भिन्न भिन्न तो जाने, और जान लिया कि एक में हूं और एक पर है, और स्व के प्रति झुकाव नहीं हो पा रहा, समर्पण नहीं हो पा रहा, स्व के प्रति पूरा उपयोग खींच नहीं पा रहा, नहीं आ रहा समझ, स्व की तरफ पूरा क्या नहीं हो पा रहा, खींच नहीं पा रहा।
आ रहा नहीं आ रहा, जान तो लिया कि ये मैं हूं, ये मेरी सत्ता, ये मेरी सत्ता नहीं, रागादि मेरी सत्ता नहीं है, पर अभी रागादि से अपना उपयोग हटकर स्वा की तरफ नहीं खिंच पा। इतना जानने के बाद भी, वेद ज्ञान होने के बाद, पर बार बार अभ्यास, जैसे रागादि का उदय है, नहीं ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं, मैं वीतराग स्वभावी, मुझे राग का वंश भी नहीं सुहाता। लेकिन फिर उपयोग ले दे के रागादि की तरफ फिर झुक जाओ, फिर उसको संभालो, ये साधना है। मैं फिर उपयोग की संभाल करो। कहां चला गया, अपने स्वभाव से क्यों च्युत हो गया, अपने स्वभाव को क्यों भूल गया, चलो अपने स्वभाव में चलो। पर ये कब चलेगा, जब दृष्टि में लगेगा कि मैं परिपूर्ण भगवान हूं। दृष्टि में जब तत्व झूलेगा तब ज्ञान, जिस तरफ दृष्टि होगी उसी तरफ ज्ञान भी क्या करेगा, काम करेगा। फिर कर्म का उदय आएगा, फिर कहां चला जाएगा, उपयोग, फिर रागादि की ओर चला जाएगा। रागादि माने सब कुछ आ गया, रागादि पूरा आ गया संसार, उस तरफ चला गया। पंचेंद्रिय के विषय कह लो, क्रोध कसाय आदि कह लो, कुछ भी कह लो, अब ज्ञान फिर उस तरफ चला गया। अब दृष्टि यदि स्वभाव की परिपूर्णता की दृष्टि बनी है तो फिर उपयोग खिंच के कहां आएगा, स्वभाव की तरफ फिर जाएगा। पर दृष्टि में यदि दृष्टि से भी स्वभाव क्या हो गया, दृष्टि भी स्वभाव से खिसक गई, तो फिर ज्ञान को कोई ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि ज्ञान को माने उपयोग को पर पर्याय से हटाकर या रागादि से हटाकर स्वभाव में। दृष्टि में तो सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभूति हो गई, तो दृष्टि में तो आ गया ना कि मैं भगवान आत्मा, वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा, दर्शन ज्ञान में ही चेतना हूं। तो दृष्टि में परिपूर्ण तत्व हूं, कोई भी दशा हो, स्थिति हो, परिस्थिति में तो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही, ऐसा दृष्टि में बार बार झूल रहा है। दृष्टि ऐसी स्वभाव पर टिकी है। तो ज्ञान जो बार बार, या ज्ञान कह लो या उपयोग कह लो, ज्ञान उपयोग जो बार बार कहां जा रहा है, रागादि की ओर जा रहा है। भेद जानने के बाद भी ये रागादि मेरे नहीं है, आत्मा ही मैं हूं। पर मैं आत्मा हूं, रागादि नहीं हूं, ये किसके प्रताप से ज्ञान में भेद विज्ञान चल रहा है, दृष्टि के प्रताप से। दृष्टि आत्मा में है तब मानता में बैठ गया कि मैं आत्मा ही हूं, तब आपका रागादि से भेद विज्ञान चल रहा है, वर्णादि से भेद विज्ञान चल रहा है। और बार बार ज्ञान में लग रहा है कि स्वभाव मात्र, बार बार ज्ञान उपयोग स्वभाव की ओर खिंच रहा है, रागादि से हटकर। पर कब खिंचेगा, जब दृष्टि में स्वभाव होगा। और दृष्टि में स्वभाव नहीं होगा या दृष्टि स्वभाव में नहीं होगी तो कोई ताकत नहीं है जो ज्ञान को फिर से स्वभाव की ओर ले। सबसे पहले तो दृष्टि में परिपूर्ण तत्व झूलना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं ऐसा। दृष्टि मानता ही नहीं होगी आत्म स्वभाव की तो कहां से ज्ञान काम, जैसी मानता होती ज्ञान वैसे काम कर। जैसे हम भूल जाए, अपनी मान्यता से भूल जाए कि हम ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी, मान्यता में ना बैठा ले, हमने मान्यता में बैठा ली ना कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ऐसी हमारी मान्यता में, ऐसी हमारी दृष्टि में 24 घंटे बन गया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। यदि कदाचित संसार शरीर विषय भोग रूप परिणाम आवे, जान तो लिया कि संसार शरीर विषय रूप भोग रूप परिणाम आ, ब्रह्म के परिणाम मेरा स्वभाव, ज्ञान जान रहा, उससे पिंडता भाषित कर रहा, लेकिन कदाचित उस तरफ उपयोग क्या हो जाए, चला जाए, तो उसको कौन खींच के लाएगा, दृष्टि खींच के लाएगी। दृष्टि में है ना कि मानता में ना कि मैं परिपूर्ण भगवान, तब वो ज्ञान की संभाल होगी, उपयोग की संभाल होगी, भाव परिणाम सबकी संभाल। और दृष्टि में नहीं होगा, मानता ही में नहीं होगी तो कहां से संभाल हो जाएगी। सबसे पहले तो दृष्टि में बनेगी मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा, वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा, सिद्ध स्वरूपी हूं। फिर ये कर्म क्यों, ये राग आदि क्यों, ये कसाय आदि क्यों, ये वर्ण आदि क्यों, पंचेंद्रिय के विषय आदि क्यों, इनमें उपयोग क्यों जा रहा है। जब जान लिया कि ये सब मुझसे भिन्न है, फिर भी उपयोग जा रहा है, चलो फिर अंदर की ओर चलो। ऐसा ज्ञान में भेद विज्ञान करके ज्ञान उपयोग को अपनी तरफ कब खींच रहा, जब दृष्टि में बना हुआ है कि मैं भगवान। और दृष्टि से ही क्या हो जाए, जिसने मान ही लिया कि मैं तो, जिसने मानता में बिठा लिया मैं तो ब्रह्मचारी हूं ही नहीं, तो वो अब उसको नाना प्रकार के प्रभाव परिणाम भी आएगा, उसमें बहुत अच्छे से रत हो जाएगा, उसको ब्रेक ही नहीं रह गया, ब्रेक ही नहीं रह गया। सबसे पहले आपको दृष्टि में झलकना चाहिए कि मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा ही हूं। फिर ज्ञान में झलकेगा कि मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, वीतराग स्वभावी हूं, वीतराग वाला हूं, वीतराग ही हूं, स्वरूपवान हूं। तो फिर मैं क्यों पर पर्याय की ओर जा रहा, क्यों रागादि की ओर जा रहा है मेरा ज्ञान। फिर ज्ञान अपने आप की क्या करेगा, संभाल करेगा। ये साधना है, ये वास्तविक क्या है,
साधना। अब ज्ञान जो पर्याय की ओर जा रहा है उसको क्या करो, अंदर की तरफ बार बार खींचो, पर दृष्टि होगी स्वभाव पे तब खींचेगा स्वभाव की तरफ, ध्यान रखना। दृष्टि स्वभाव की तरफ नहीं होगी कुछ नहीं खींचेगा। दृष्टि जिस तरफ काम करेगी उस तरफ ज्ञान काम करेगा, उसी तरफ उपयोग काम करेगा, उसी तरफ भाव परिणाम पूरी शक्ति लगती। जहां दृष्टि होती है वहां पूरी शक्ति लगती है। जिसको हमने अपना माना है ना, मानता में अपना बिठाला, उसके लिए पूरा सर्वस्व समर्पण होता है, उसके लिए पूरी जी जान लग जाती है। ऐसे दृष्टि में परिपूर्ण वीतराग स्वभावी ने भगवान आत्मा होगा तो उसके लिए पूरी ज्ञान की शक्ति वहीं लगेगी, सुरत की मति ज्ञान की शक्ति भी वहीं लगेगी, उसी का निर्णय, उसी की सुरत, उसी के भाव, उसी के परिणाम, उसी की परिणति, सब कुछ उसी के चलने लगेगी। कुछ समय बाद सब कुछ उसी का हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म की धाराएं छटेंगी, मंत्र पड़ेंगी, यक्रस होएंगी, तो जो तो पूरा सर्वस्व उसी का क्या हो जाएगा, इसकी दृष्टि हुई उसी का सब कुछ समर्पण हो जाएगा। तब ज्ञान का मार्ग खुल गया। ज्ञान में भेद विज्ञान, राग आदि से अपन ने भेद विज्ञान कर लिया, पर बार बार ज्ञान का झुकान उसी तरफ हो जाता है, स्वभाव की तरफ ना होकर उसी तरफ क्या है हो जाता है। संस्कार का कर्म के उदय आने पर फिर संभालो कि नहीं, दृष्टि में दिख रहा ना मैं परिपूर्ण हूं, फिर ज्ञान के ऊपर में जा रहा है, चलो मैं तो भगवान आत्मा, मैं तो परिपूर्ण हूं। फिर उसने क्या किया, फिर अपनी तरफ खींचा। ऐसा बार बार होता है, पर फिर भी झुकान होता है। पर जब ज्ञान का झुकान स्वभाव की तरफ ही होने लगे, मन वचन काय बुद्धि के अहम के साथ रागा बुद्धि की तरफ ज्ञान का झुकान ना होकर अपने स्वभाव की तरफ ज्ञान का क्या होने लगे, ऐसा बार बार भेद विज्ञान का अभ्यास कर करके भेद ज्ञान तो हो गया है, रागादि भिन्न और मैं भिन्न, ये बार बार झुकान अपने स्वभाव की तरफ होना, फिर झुकान उस तरफ। और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि ना ही रागादि की तरफ ज्ञान का झुकान हो पाता है, ना स्वभाव की तरफ हो पाता है, क्योंकि रागादि का रस नहीं रह गया, संस्कार का जो रस था वो भी समाप्त हो गया बार बार, क्योंकि आपने प्रसार पूर्वक ज्ञान को झुकाते गए अपने स्वभाव की तरफ। तो अब आपका रागादि की तरफ क्या नहीं रह गया, रस नहीं रह गया, और ना ही स्वभाव के प्रति इतना रस है, अभी नहीं आ पा रहा। कुछ समय ऐसी स्थिति बनती तो ज्ञान बीच में खड़ा रहता है, ना स्वभाव की तरफ झुक पा रहा, ना रागादि की तरफ ही जा पा रहा, तब है संशय की स्थिति नहीं है। संशय कुछ भी नहीं, पता है कि ये रागादि है और ये मेरा स्वभाव आ रहा है, और मुझे इस तरफ रस नहीं बचा, रागादि दिख रहा है चलते हुए, लेकिन उस तरफ रस नहीं बचा, तो उस तरफ भी जीत क्या नहीं कर पा रहा, नहीं पा रहा। पर इधर वीतराग जो स्वभाव है, वीतराग स्वरूप है, उसमें भी उसकी रमणता नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही भाई उतना पुरुषार्थ का। पर इसके प्रति तो बिल्कुल हे दृष्टि हो गई ना कि ये रागादि जो मेरे है ही नहीं, ये कर्म की वजह से जो परिणाम चल रहा है मेरा है ही नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना, पर वो चल रहा है, जब तक पड़ा है सत्ता में तब तक उदय में आएगा तो वो क्या होगा, चल रहा है, परंतु झुकाना ही नहीं हो पा रहा, नहीं झुक पा रहा, क्या करे, पर अपने स्वभाव की तरफ भी क्या नहीं हो पा रहा, जा नहीं पा रहा। कई बार क्या होती है ऐसी स्थिति में, तब साधक को लगता है कि ये क्या हो गया, ये कौन सी, तो उस समय बस एक ही है कि ज्ञायक बने रहो, साक्षी भाव में रहो, मध्यस्थ भाव में रहो। थोड़े समय बाद अपने आप ज्ञान किस तरफ झुक जाए, वीतरागता की तरफ, स्वभाव की तरफ ही झुके। बस ज्ञान उस समय उसको इतना हो सकना पड़ेगा कि मुझे यदि अपने वीतराग स्वभाव में भी नहीं दुखी लग रही तो मुझे राग की तरफ भी नहीं जाना है, बीच में रहो, खड़े रहो, बिल्कुल शांत, धैर्यता रखो। फिर क्या रखो, धैर्यता रखो, नहीं आ रही समझ, धैर्यता रखना पड़ेगी, जैसे ज्ञानियों ने रखी थी और रख रहे हैं अभी ज्ञानी। स्वर्ग आदि में जो देव हैं उनको भी राग आदि का उदय चल रखे हैं, लेकिन उस तरफ उनका उपयोग झुक नहीं पा रहा, और वीतराग स्वभाव में भी नहीं झुक पा रहा, चौथा गुण स्थान है क्या नहीं है। नरक में राजा सैनिक आदि जैसे सम्यक दृष्टि जीव, उनका उपयोग भी वीतराग स्वभाव में नहीं झुक पा रहा, और ना ही राग आदि में लिप्त हो पा रहा। उपयोग भाव परिणाम तो बात अलग होता है, कई बार वो स्थान है ना, नहीं आ रहा समझ, क्योंकि
कि चौथा गुण स्थान है। हम तो कह रहे पंचम गुण स्थान वाले की भी स्थिति बन। जब तो संयम है, थोड़ा संयम है, थोड़ा संयम, संयम यही तो कहला रहा है कि ना ही वो संयम पूर्ण रूप से धारण कर पा रहा है और ना ही असंयम में पूर्ण रूप से प्रवृत्ति कर पा रहा है। ऐसे न पूर्ण वीतरागता में समा पा रहा है और न पूर्ण ही राग आदि के साथ लिप्त हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है, ये स्थिति बनती है कहने का मतलब। लेकिन हमको बार बार उपयोग को और ध्यान की शक्ति को अपने वीतराग स्वभाव की तरफ भी क्या करना है, आकर्षित करना, खींचना है, झुकाना है। बार बार वीतराग स्वभाव की महिमा का गुणगान, बार बार वीतराग स्वभाव में, वीतराग स्वभाव में, बस वीतरागता ही मुझे सुहा रही है, मुझे राग का अंश नहीं सुहारा, मुझे राग आदि नहीं चाहिए, मुझे राग आदि से बिल्कुल नफरत हो जाए, राग आदि से, वस्तु से नहीं, किससे, राग आदि से बिल्कुल नफरत सी हो जाए। नहीं यार, तो वो अपने आप उससे क्या हो जाएगी, दृष्टि क्या हो जाएगी, हट जाएगी। उपयोग का जो झुकान उस तरफ हो रहा था, झुकना क्या हो जाए, बंद हो जाए, और यहाँ स्वभाव की तरफ झुकना धीरे से क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। नहीं है इसमें माने ज्ञान की वो स्थिति जिसमें जैसे जैसे व्यक्ति, कोई जीव है, उसने एक निर्णय तो कर लिया कि मुझे संसार में नहीं फंसना, क्या नहीं करना, नहीं फंसना, पर वो अभी नियम भी नहीं ले पा, व्रत भी नहीं ले पा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। इतना निर्णय तो होगा कि संसार में नहीं, मैंने उसको संसार आसार लगा था, भलाई अभी कुछ चीज नहीं ले पा रहा, कर्म का होता है नहीं, उसका व्रत आदि नहीं हो पा रहा है, उसकी उतनी नहीं हो पा रहा भाई, उसका पुरुषार्थ नहीं आ रहा, पर इतना अच्छा, इतनी अच्छी सुविधा तो हो गई ना कि संसार में नहीं फंसना, तो ले देके वो कभी ना कभी इस तरफ कहां जाएगा, आएगा इसी तरफ आएगा। ऐसे ज्ञान यदि राग आदि की तरफ, संसार शरीर भोगों की तरफ नहीं झुक रहा, भले स्वभाव की तरफ भी नहीं झुक रहा, लेकिन वो आएगा तो कहां आएगा, अपने में ही आएगा, क्योंकि उसने जान तो लिया संसार शरीर से भोगों का राग आदि का स्वरूप, ये सब है, त्यागने योगी, इसमें मुझे फंसना नहीं, भलाई उतनी वितराग स्वभाव के भी साधना नहीं, ये दशा बनती है वृत्तियों की। और फिर वो जोर लगा लगा के अपने उपयोग को कहां झुकाना चाहते, स्वरूप की तरफ झुकाना चाहते, तब महाव्रती साधु पद की दशा प्रकट होने लगी, साधना प्रारंभ हो जाती। भेद विज्ञान के साथ अपना जोर, भेद विज्ञान में जो पर वस्तु को अपन ने भिन्न जाना है, उसको भिन्न जान के फिर जो अपनी वस्तु है उसमें अपने उपयोग को लगाना, ये साधना है, ये पुरुषार्थ। फिर इसके लिए व्रत है, नियम है, संयम है, तप है, त्याग है, ये सब काय के लिए है कि हमारी पूरी शक्ति कहां लगे, अपने स्वभाव में। वीतरागता की वृद्धि होना चाहिए, संयम लेके तपस्या करके वीतराग स्वभाव की वृद्धि होना चाहिए, कि प्रकटता की वृद्धि होना चाहिए। वीतरागता भावों में वीतरागता है, परिणामों में वीतरागता, दृष्टि में तो बन गई वीतराग, अब ज्ञान में भी वीतरागता की सूरत चले, ज्ञान भी वीतरागी होते जाए, राग आदि सुहाए ना, भाव में भी वीतरागता के ही भाव चले, परिणाम भी वीतरागता के चले, परिणति भी वीतरागता की प्रकट होने लगे। इसके लिए जो बाहर में संयम है, तप है, त्याग है, सामायिक है, ध्यान है, मंत्र जप है, स्वाध्याय है, ये सब वीतरागता के पोषण के लिए, राग के पोषण के लिए नहीं, पर जीव मंत्र कसाय के सद्भाव में इन सब चीजों को करते हुए, स्वाध्याय, सामायिक, मंत्र जप, ध्यान, प्रतिक्रमण, व्रत, नियम, संयम, त्याग, तपस्या, ये सब करते हुए, वो संयम का पालन, ये सब करते हुए उस मंद कसाय के सद्भाव में उससे राग ही कर लेता, जबकि सब राग के पोषण के लिए नहीं, ये सब काय के लिए, पोषण के लिए, वीतरागता के पोषण के लिए है, पर पोषण काय का हो जाता है, राग का हो जाता है, क्योंकि ज्ञान में समझ नहीं है। जब मैंने इन सब चीजों को किस लिए धारण किया था, वीतरागता का पोषण होना चाहिए। अपने दृष्टि में वीतराग स्वरूप दिखेगा ना अपन को, और अपने ज्ञान में अपने वीतराग स्वभाव की सूरत चलेगी, उसके साथ फिर व्रत, नियम, संयम, त्याग, तपस्या, जो भी बाहरी साधना है, वो सब वीतरागता में ही साहिब है, वो आपको कहीं भी फंसने नहीं दे, राग आदि में फंसने ही नहीं दे, फंसे नहीं सकता फिर।
क्योंकि उसको एक वीतराग स्वभाव में ही आनंद आ रहा, वीतराग स्वभाव को ही उसने सुख माना में ही सुख माना, उसने वीतराग स्वरूप में ही सुख माना है, शांति माना है, आनंद माना, ऐसा है। तो देखो अपना ज्ञान का झुकान किस तरफ चल रहा है, किस तरफ ज्ञान झुकता जा रहा है, रस धारा किस तरफ की पड़ी, देखो अंदर में है क्या नहीं। और एक पुरुषार्थ करो, जो एक समय की आत्मानुभूति हुई है, निर्विकल्प दशा बनी है, वो हमारे कितने कम समय में पुनः दोबारा बन गई, ये देखो। इस सालों भर 2 साल बाद बनी, 3 साल 4 साल बाद बनी, तब उसको कम समय करो और उसका ऐसा पुरुषार्थ करो कि वो शीघ्रता से फिर बने। नहीं आ रहा वो स्थिति क्या हो, साल भर के अंदर बन जाए, फिर 6 महीने के भीतर ही क्या हो जाए, बन जाए, तो गुलिस्तान बढ़ाएगा। 15 दिन के भीतर बढ़ जाए, बनने लगेगी तो गुलिस्तान बढ़ेगा। 48 मिनट के भीतर बनने लगे वो स्थिति तो और गुलिस्तान बढ़ेगा, है क्या नहीं, ऐसा है। उसका समय जो विलंब हो रहा है स्वानुभूति में, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में विलंब ना होकर शीघ्र होने लगे और अधिक समय के लिए, जैसे पहले 4 साल में एक बार आत्मानुभूति की स्थिति बनती थी, स्थिति का समय, और बनती कितनी देर के लिए थी, एक समय के लिए। तो अब उसका समय भी घट जाए, 2 साल में बनने लगे, और एक समय के लिए ना बन के वो थोड़े अधिक समय के लिए बनने लगे, फिर और क्या हो जाए, और जल्दी बनने लगे। मैं यही समझ, साल भर के अंदर में ही आत्मानुभूति की एक समय की माने आत्मानुभूति की स्थिति बनने लगी, पर अनुभूति पहले 2 समय 4 समय 5 समय, अब कम से कम थोड़े और अधिक उसका समय क्या हो जाए, बढ़ता जाए, ठीक है नहीं। फिर 6 महीने के भीतर भीतर बनने लगे, ऐसा पुरुषार्थ कर देखो अपने आप। और इसके लिए आपको सिमटना पड़ेगा, क्योंकि घर गृहस्थी पाप में से कसाय के बीच में आपको आत्मानुभूति के लिए समय नहीं मिल पाएगा ना। सूरत तो चलती रहेगी पर समय नहीं मिल पाएगा, हम उसमें बैठ पाए, ठहर पाए, स्थित हो पाए अधिक समय के भोगों के बीच में। इसलिए उसको त्याग के संयमी जी संयम धारण करता है, 15 दिन के भीतर में उसका समय ला लेता। उसको 15 दिन के भीतर में कैसे आत्मानुभूति हो जा रही है, इसलिए जा रही क्योंकि वो बहुत सारे पाप में से कसायों से बच चुका है, और कसाय भी उसकी गिरस हो गई। सम्यक दृष्टि की बात, हम तो जिसको आत्मा की रुचि उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए देखा देखी में व्रत नियम संयम उसकी तो बात ही नहीं चल रही, साधक की बात चल रही। साधक माने जिसने आत्मा को साध माना, जिसने निःशुद्धात्म तत्व को साध माना, वो साधक, बस दूसरे की बात नहीं चल रही। नहीं आ रही समझ में? तो अपन को आ रहा नहीं, 15 दिन के भीतर क्यों होने लगी, क्योंकि उसकी उतनी सल्ले छूट गई, उतने विकल्प छूट गए, उतने पाप से कषायों की प्रवृत्तियां छूट गई, उतने संयोगों से भी उसकी दृष्टि क्या हो गई, तो उसको अधिक समय भी मिल रहा है, वो बड़ी निर्विकल्पता पूर्वक निशल्य पूर्वक अपने आत्मा में ठहर भी पा रहा कुछ अधिक समय के लिए, कम समय में अधिक समय के लिए ठहर पा। अव्रति 6 महीने के भीतर में ठहरता था कुछ समय के लिए, अव्रति कुछ 15 दिन के भीतर कम समय में अधिक समय तक अपने स्वभाव में क्या हो ठहर रहा। और यही अभ्यास करते 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 और वो देखो ना धीरे 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 और चीजों से बचता। 7वीं प्रतिमा के बाद और अच्छा मार्ग प्रारंभ, 6वीं प्रतिमा के बाद तो पूरा रूप से जो भोगों के प्रति थोड़ी बहुत भी आसक्ति रह जाती थी, पंचेंद्रिय के विषयों भोगों में, वो भी आसक्ति क्या हो जाती, छूट जाती। 9 कोटि से पंचेंद्रियों के विषयों का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 7वीं प्रतिमा में। फिर 8वीं प्रतिमा में आरंभ भी त्याग कर देते, इसमें आरंभ की क्रियाएं क्यों करें, उसमें समय बर्बाद क्यों करें, वो समय अपन अपने आत्म स्वभाव में क्या करें, लगा लें। फिर वो अपनी स्थिति को क्या करता, घटाता जाता। तो परिग्रह आदि को भी बिल्कुल अल्प रख लेता, परिग्रह। फिर अनुमति त्याग, अब बोलने में भी अपनी शक्ति को नहीं लगाना, अनुमति नहीं देना, क्या करें,
फिर इसके बाद 10 भी उद्देश्य त्याग। अरण्य अपने भोजन पानी की भी विकल्प नहीं है, बस जहां होना होंगे हो जाएंगे। माने वो तो कितना निसल्ल हो गया। निसल्ल क्यों हो गया? क्योंकि वीतराग स्वभाव में उसको रमण कर, उसको वो सुहा रहा है, तो उसने अपनी अनुभूति की काल को क्या करने लगा। 15 दिन के भीतर में 2-4 बार होने लगे, कम 8-10 बार होने लगे, एक दिन में 3-3 बार होने लगे। क्या सोच रहे? ऐसी स्थिति बनती है लक्षुल्लकों। फिर उसके बाद वो स्थिति को बढ़ाता है अपनी, तो भावलिंगी निर्गत मिजाज हो जाता, तो 48 मिनट के भीतर में उसको एक समय के लिए आत्मानुभूति की स्थिति बनी जाती। और वो पुरुषार्थ करता वीतरागी साधु अपने स्वभाव में रमणता का, तो अंतर्मुहूर्त के भीतर में असंख्यात बार शुद्ध उपयोग हो जाता है। ये साधना है, इसका नाम साधना। इसका नाम साधना पड़ता है कि इतने व्रत पालन लगे, फिर इतने व्रत पालन लगे, फिर इतने व्रत पालन लगे। तो व्रत पालन लगे अच्छी बात है, पर काय के लाने कितनी वीतरागता बढ़ी, कितनी का सहायक रश्मि, कितनी आत्मा की आत्मस्वरूप की स्थिरता बढ़ी, कितनी निसल्लता आई, कितनी निर्विकल्पता आई, कितनी निराकुलता आई जीवन। ये देखो आत्मानुभूति का काल कितने समय तक के लिए बढ़ा, कितने देर तक हम अपने स्वभाव में ठहर पा रहे हैं, स्थित हो पा रहे हैं। ये है साधना का सही पैमाना, मापदंड ऐसा है। तो अब इस चीज को देखो। और जैसे माँ साहब ने नियम ले लिए, माँ साहब है ना बड़गांव, उनका नियम ले लिए जैसे खर जी से, उन्हें जो नियम ले लिए कि महीने में एक बार भैया जी से जरूर मिले। बताओ, जिंदगी भर जब तक शरीर में दम है, माने अनुकूलता है, भैया जी से महीने में एक बार जरूर क्या करेंगे, कहीं रहे भैया जी हम मिलने चले। एक दिन छुट्टी का दिन निकलेगा, कोई भी दिन एक दिन पहुंच जाए, कहीं रहे भैया से मिलने जरूर जाएंगे। तो ऐसा नियम नहीं ले सके कि हम महीना भर में एक बार आत्मा की अनुभूति जरूर करें। और आत्मा तो इतनी पास है, भैया जी तो पता कितनी दूर है, और क्या पता कैसे चल जाए, हमारे ही गए तो कहते जहां मिल गए भैया जी से। नहीं यही समझ में। लेकिन आत्मा से तो हर समय ना, प्रति समय निकट जाए, सबसे पास, उससे मिलने की भावना नहीं। ऐसा नियम लो ना कि हर दिन मिलेंगे आत्मा से। हाँ, पराधीनता। हाँ, तो कितनी अच्छी बात है। ये नियम लो, ये नियम है क्या? बोले मिल लेते भैया जी से, अच्छे परिणाम भाव सब बने रहते, अच्छा रहे। तो बता, ऐसे आत्मा से मिलो ना भाई, संकल्प करो, है क्या नहीं? कहने का मतलब ये है साधना, इसी का नाम है। कितनी वीतरागता अंतरंग में बढ़े, कितनी नीरसता आ रही, कितना संसार झूठा लग रहा है, कितनी आत्मा कितनी आनंददायी लग रही है, और संसार कितना नीरस लग रहा है। ये देखो अभी तो वर्तमान में जिस भूमिका में बैठे, कितना हमारा ज्ञान रागादि से, विभावों से, संसार शरीर पंचेंद्रियों से ऊपर उठ। ये देखो कितना आत्मा के रस का रसिक बन रहा है, और कितना संसार के रस का रसिक बन रहा है। अभी तो वर्तमान में पंच भूमिका, अभी तो सिर्फ इतना ही देखो, खूब व्रत नियम संयम खूब पालो, वो तो करोगे, मना भी करो तो करत रहो, है क्या नहीं है? क्या संस्कार है, वो है, आदत बन गई। लेकिन ये देखो कितने हम ऊपर उठ रहे हैं, आत्मा के रसिक बन के चले जाओ यहां से। क्योंकि ये व्रत नियम संयम वाले संस्कार छूट जाएंगे आपके कुछ समय के लिए, जब देवगति जाओगे। नहीं छूट जाएंगे, देवगति जाओगे तब ये सारे संस्कार क्या हो जाएंगे, कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, छूट। भला अगली पर्याय में, फिर देवगति के बाद फिर मनुष्य पर्याय में फिर संयम रूप प्रवृत्ति होगी। लेकिन अभी कुछ समय के लिए फिर उस समय क्या करोगे? न तो 3 टाइम की समाई हो पाएगी, न आत्म ध्यान हो पाएगा, फिर उसे क्या करोगे? विषय भोग वही भोग रहेंगे वहां तो, मन ही बस में नहीं रहेगा। मन में जरा बहुत अधिक कदाचित इच्छा होगी तो इच्छा की तुरंत पूर्ति हो जाएगी। यहाँ तो अपन इच्छाओं का निरोध कर देते थे, पूर्ति नहीं करते, तो क्या करोगे होते? तो आत्मा के रसिक बन के जाओ।
आत्मा के रुचिया बन के जाओ, बना रहेगा, रस बना रहेगा ना आत्मा का, तो वहां भी कितने विषय भोग मिलते हैं उसमें रस नहीं है। अभी तो एक ही चीज छोड़ो कि संसार, शरीर विषय भोग, पाप विषय कसाय, राग आदि में बिल्कुल भी रस ना, कितना ही सब चीज का होता है। आत्मा के रसिक बन के चले जाओ, फिर देव गति में कितना वैभव मिल जाए, कछु मिल जाए, चाहे पुण्य को उदाय जाए, चाहे पाप को उदाय जाए, चाहे कछु को उदाय। आत्मा के रसिक रहेंगे तो आत्मा के रसिक बन के आत्मा में दृष्टि बनी रहेगी, तो आत्मा को देख देख के आनंदित होते रहे, व्याकुलता विकल्प संक्लेश नहीं है। आत्मा के रुचिया बन के जाओ, स्वभाव के रुचिया बन के। इतने रुचिया बन के चले गए लोकांतिक देव, बाल ब्रह्मचारी। स्वर्ग में भी उनको वो वाली सुविधा मिल, उन्हीं जीवों को मिल पाई जो इतने नीरस थे पूरे संसार से, कोई मतलब नहीं था, जिनने सारे संसार से मोल ले लिया। क्या सारे संसार से जिनने क्या ले लिया मोह, सर्वार सिद्धि के देव तक ने नहीं कर पाए जो पुरुषार्थ लोकांतिक देव ने करे। इतने मोहन होके गए वे कि वहां पर वे 8 सागर 9 सागर की आयु होती है, और एक माने योजनों का विमान रहता है, और ये इतने योजना के विमान में अकेले लोकांतिक देव अकेले बैठे रहते 8 सागर 9 सागर तक, कोई देवों के साथ उनकी चर्चा तक नहीं, न वे कहीं आते। पंचकल्याणक में सिर्फ दीक्षा के समय आते, वो भी खाओ हो गया अनुमोदना का, क्योंकि वो वैराग्य लेने जा रहा है ना, संयम लेने जाता है, उसका भगवान आता है, वो खुद वैराग। और क्या करते हैं मालूम, वो 12 वर्ष वो योजनों के विमान में 8 सागर 9 सागर तक क्या करते हैं, सिर्फ एक 12 भावना का संसार शरीर भोगों से निरस्ता और आत्मस्वरूप में समरसता। यहाँ वर्तमान में उसने पंचम पाद मनुष्य पर्याय में उन्हें इतना संसार से मोह लेके गया कि अब किसी चर्चा तक करने की इच्छा, आत्मा की तक चर्चा करने की इच्छा, तो चिंतवन में समय चला जाता। इतना वीतराग स्वभाव सुहारा, इतना वीतराग स्वभाव सुहारा है कि इसको लग रहा है कि वीतराग स्वभाव की चर्चा का राग क्यों, वीतराग स्वभाव की चर्चा करके चर्चा का राग क्यों है, क्या नहीं। इतना निर्लिप्त होके वो यहां से क्या हुआ गया है, सारा संसार से मोह ले लिया, सुबह सुख प्रवृत्तियों से मोह ले लिया, पुण्य पाप की क्रियाओं से मोह ले लिया, सुबह सुख भावों से मोह ले लिया, इतना नीरस होके गया, इतना नीरस होके गया, और आत्मा का इतना रसिक बन के गया, इतना रसिक बन के गया, इतना रसिक बन के गया कि उसको कोई चीज प्रभावित ही नहीं करती। 16वें स्वर्ग का देव बैठे बैठे तीसरे स्वर्ग दूसरे स्वर्ग की देवियों को भोग कर लेते। कोई देवियां आगे के स्वर्ग तक थोड़ा ना होती, जय देवियां जय दूसरे तीसरे स्वर्ग की देवियां का ही भोग 16वें स्वर्ग का देव करता है, मन में स्मरण करके। तो क्या 5वें स्वर्ग के देव कुछ व्यवस्था नहीं हो? पर देखो आप मान लोक की व्यवस्था भी देखो, एक स्वर्ग में भी एक स्थान ऐसा बना दिया कि जो बहुत ही विरक्त होकर यदि स्वर्ग जा रहा है तो उसके लिए एक लोकांतिक देव के लिए 5वें स्वर्ग की व्यवस्था कर दी गई। आप वहां रहिए, आपको नहीं सुहा रही है चीज, आप इतने रसिक हो आत्मा के। दरबार सिद्धि आदि के देव भोग आदि नहीं कर रहे, 9वें की व्यक्ति पर कोई भोग आदि, स्वर्ग 16वें स्वर्ग के आगे कोई भोग आदि की व्यवस्था नहीं है स्त्री आदि, लेकिन सत्य की चर्चा तो हो रही है। रस तो पड़ा है ना, पूरा मौन लेके नहीं गए, कितना विरक्त होके नहीं गए होंगे लोकांतिक देव, कितने विरक्त नहीं रहे। कदाचित थोड़ा बहुत होता है, आता तो लोग तब आता कि तीर्थंकरों को वैराग आया है और जब अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो गए हैं तो वे लीन रहे, तो उनको जाके वो वैराग भावनाओं में दृढ़ करते। 3 ज्ञान के धारी जिनको सदुपयोग प्रकट हो रहा है, जिनको वैराग अगले संदिग्ध चलेगा वीतरागी, उनको एक आवृत्ति लोकांतिक देव आकर वैराग भावना में दृढ़ करते हैं। विचार कितनी निर्लिप्तता लानी रही हो। जे बहुत विरक्त रहे, जे बहुत नीरस रहे,
बोला ये नित्य त्याग तपस्या उतनी उत्कृष्ट नहीं करे, बल से वहां चले जाते, और नित्य नहीं करे, पर उनको संसार का रस बिल्कुल ही नहीं कहा। हाँ, और उनको आत्मा कितने रसिक रहे, बहुत रसिक रहे। बोले ये आत्मा का भोग के आनंद का उतना भोग नहीं करा जितना सर्वार सिद्धि के देव ने करा, माने मनुष्य पर्याय मुनि बने, इतना नहीं करा, पर रसिक के बहुत रहा। हाँ जे कह रहे ऐसा लीनता भी ज्यादा, और तब त्याग तपस्या बाहर की साधना, धर्म ध्यान सुख ध्यान आदि की स्थितियां। हाँ, लेकिन रसिक सब एक भावकारी, देवी एक भावकारी और जेवी एक भावकारी। वे मुनि पद आदि को धारण करके जो आत्म स्वभाव की रसिक ने एक समय भी अपने आत्म स्वभाव की साधना के लिए बर्बाद नहीं किया, एक समय कभी अपने आत्म साधना के समय को बर्बाद नहीं किया, तत्व चर्चा की सुनाने में भी नहीं किया, जगत के कल्याण में नहीं किया, उपदेश देने तक में नहीं किया होगा। सही बता रहे हैं हम लोग हल्टिक देव, जब तो वो संस्कार ही लेके नहीं जा रहे हैं। और सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व की चर्चा करें, क्योंकि इनके संस्कार है। उन्हें यहाँ भी खूब रुचि उसके जीवों को चर्चा सुनाएंगे, आत्मा उपदेश दे देखेंगे। और ऐसे ही लोकांतिक देव शरीर के जीव जो बिल्कुल अपने में रहे, वे तो आकर मुख्य बली होंगे, उपदेश नहीं देने, इस टाइप के जीव होंगे जिनको कछु रस ही नहीं। तो पर कोई बात नहीं भैया, पढ़ो है रस, पर मौन दशा ही श्रेष्ठ वास्तव। कर्म की वजह से सामने वाले के पता के निमित्त से और अपने कर्म की वजह से हो रहा तो होने दो परिणाम, पर अपन तो मौन रहा। अपन तो यही चाहो कि अपने स्वरूप में रमणता होना चाहिए, कहाँ लगे झंझट, पर बोलो मत कछु। सही में ऐसी स्थिरता बन जाए ना, तो कल सुबह हमको यही लगा कि ऐसी स्थिरता बन जाए, ऐसी जैसी स्थिति बनी ऐसी बन जाए कि अपने में रमण करो, का कहने कच्चू ना बोलो, ना बताओ, ना प्रवचन करो, ना उपदेश दो, कच्चू मत करो। ऐसी स्थिति तो ना कच्ची मत कर, मत बोलो, मत उपदेश दो, मत अपन जुड़ो लोगों से, साधर्मियों से, अपने में रहो, का कहने अपने स्वभाव के अलावा है ही क्या। बस कितनी मस्ती, कितना आनंद है अपने आप में, कितनी निराकुलता, कितना निर्विकल्प दशा है। चिंता नहीं चल रहा था, ऐसी भी दशा नहीं बन गई। एक ऐसा लगा बिल्कुल बिल्कुल भैया मानव भाई भी इतने जल्दी सब छूट जाएगा। हाँ, मन कहने लगा इतनी जल्दी सब छूट जाएगा, प्रवचन करना, उपदेश देना, साधर्मियों का संग और जे और वो सब छूट जाएगा इतनी जल्दी। जो बाहर की जो थोड़ी बहुत सुबह चरण की प्रवृत्तियां हैं सब छूट जाए एकदम से, इतनी घबराहट होने लगी। सही बता रहे हैं, संस्कार बने ना, आदत बनी, रस भी बढ़ा। नहीं सही हो जाएगी। बता, मैंने ऐसा लगता है ना कितनी जल्दी सब छूट जाएंगी। हाँ होती नहीं, इसे तो जग घबराहट भाई कि अपने स्वरूप में अब इतनी जल्दी डूब गए तो सब छूट जाएगा। मन तो ठहरा, मन भयभीत करता है। बताओ कैसी प्रवृत्ति, कितनी जल्दी हमें गुरु महाराज को प्रचार प्रसार करना, उपदेश देना, जो कछु करना नहीं छोड़ने, सब हद्दों के प्रभाव न करने नहीं छोड़ने, हमें इतनी जल्दी नहीं रखने आपको। जबकि अभी अच्छो नहीं हो तो तुम जोर लगा के भी यही भावना बातें नहीं कि अपने स्वरूप में ही रमना है, यही सब श्रेष्ठ है। नहीं यार, नहीं भी सुनते तो भी वो तो जो परिणाम में होना वही हो, तो पर बता रहे हैं इतनी मन कर देता कि नहीं। सरबार सिद्धि में चर्चा, पर सरबार सिद्धि के देवी बड़े निर्लिप्त होके गए।
वे तो पंचकल्याणक में भी नहीं जा रहा है, विदेश क्षेत्र तक नहीं जा रहा है, भगवान की वाणी सुनने कछु घर में नहीं जा रहा है, कछु मतलब में। अब क्या कर रहे, साथ में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत तत्व चर्चा हो ही जा रही है क्या नहीं है। पर उनके तो रस नहीं रहेगा, विशेष पूजा करे, आप विदेश क्षेत्र चले जाओ, श्रीमंदिर भगवान के समस्रण में पंचकल्याणक हो रहे हैं चौथे काल में भी, तो उसमें शामिल हो जाओ। अन्नदेव हो जाते कि नहीं जाते, समोसरण की रचना कर दो, कुबेर बन के कर, कुबेर देव करते कि नहीं रचना, ढिंडोरी पीट दो, धुंध भी बजा दो, छोटे मोटे काम नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि के देव सर्वार्थ की सिद्धि करके गए हैं, ऐसे तो ना गए। वीतराग धर्म की प्रभावना की जो क्रिया कांड, मान वीतराग धर्म की प्रभावना में क्रियाएं तो होती है ना, ऐसा नहीं कि नहीं होती। वे क्रियाओं को जिनको रस पड़ो ना, बेही जहां कुबेर उबेर बने, तो फिर समोसरण की रचना कर रहे हैं, कोई धुंध भी बजाता है, कोई 18,000 भाषाओं में बदल देते भगवान की वाणी को, कोई वो बदलत रहे, कोई हाथी बन के घूमत रहे एरावत, तो कोई कछु करत रहे। और जो वीतराग धर्म की प्रभावना में जो वीतराग स्वभाव के रस को लूटने वाले जी है क्या नहीं है, वे देव बन के भगवान के समोसरण में भी जाएंगे तो अपने स्वभाव की महिमा को वहां दिखाएंगे। बाकी कर्मचारी बन के काम करते हैं, इसलिए बन के कर्मचारी नहीं जाएंगे, सही बता रहे, सब रस छोड़ने, झंडा चढ़ान को, कलश चढ़ान को, ये सब उनकी, ये सब यही बन है, समोसरण की रचना करने वाले। अच्छी कमलासन सजा लो, अचार बिछा लो, अच्छी पालकी निकल जाए, अच्छे बाजा बज जाए, वो कहता पुण्य तो बंधे, इसको संयम है जीवन में। तो जाके भाई माने मागध जाति के देव तो धुंध भी बजावे वाले, तो बाजा 12.5 करोड़ बाजा बजावे वाले देव सब नीचे। और इसका संस्कार है ना भाई, थे महिलाओं के संस्कार लेके आई, नहीं अच्छी बात है ना। देखो सुनो, जाप पाठ स्वाध्याय करते हुए रस आत्मा का लगा, हमें आत्मा में रमण करना है। प्रभु ये जाप पाठ भी छूट के आत्मा में डूब जाऊं, पर क्या करूं, मैं स्वभाव में नहीं डूब पा रहा, स्वभाव में डूब पा रहा, इसलिए मजबूरी है, जरूरी नहीं, मैं समझो। हाँ मजबूरी मत करो, उसको मजबूरी समझो, जरूरी मत समझो। जैसे हम घर गृहस्थी के काम को मजबूरी समझने लगे ना, पाप से कसाय के काम को मजबूरी समझने लगेगे, ऐसे जाप पाठ जो सुबह चरण, इसको भी मजबूरी समझो, और आत्म स्वभाव की रमणता को ही जरूरी समझो, वो जरूरी। ऐसा बार बार लगे, जाप पाठ करो, पर करते करते ये लगे कि अरे आत्म स्वभाव की रमणता ही जरूरी, बाकी ये तो मजबूरी है कि मैं स्वभाव में नहीं रम रहा, इसलिए करना पड़ रहा, ऐसा। चलता है हमारी आसन नहीं, अरे हो गई आपका अवस्था है, जैसे में उपयोग अच्छा लगे, और उसमें उपयोग भैया मैं 2-2 घंटे बोली जा रही हूँ, 2-2 घंटे में अपने ध्यान में, हाँ जैसे में अच्छा लग रहा है, हाँ अवस्था के अनुसार। हाँ तो कई कई पीड़ा होती है, कैसे ध्यान आसन, कौन सी आसन है, कोई आसन कुर्सी आसन, अरे वो कुर्सी बैठ के ऐसा और अंदर से पीड़ा हो रही, नहीं करो, जैसे मैंने, जैसे में अनुकूलता लगे, पर होश बना रहा है, प्रमाद में ना जाए, बस ऐसी आसन लगा के करो कि प्रमाद में ना जाए, प्रमाद भी नहीं आएगा, ये भी अपन समझ रहे अपनी मजबूरी लग जाता, उपयोग लगे, मन शांत हो जाए, अभ्यास है बैठने का, और अब बताते नहीं संतोष है हमको कि हाँ नहीं हमारा क्या होगा, गूंगा से कहो कि गुरु का स्वाद कैसा, हम अपने में हाँ सही में सब चीज के रस छूट जाए, ऐसा लगा। पर वीतराग स्वभाव में नहीं डूबन के तो कहाँ, जब तक सांस छूट जाए,
अच्छे स्वभाव के, वीतराग स्वभाव के अच्छे रसिक बनना पड़ेगा, जबरदस्त। अब छूटेंगे नहीं तो ऐसे थोड़ा ना छूटेंगे। आज कितनी तारीख हो गई है? 11 से